इन सब के बीच आप देखिए एक और बड़ी खबर, रूसी परमाणु बेयर बॉम्बर ने उड़ान भरी है। अमेरिकी सीमा के पास रूसी बॉम्बर की उड़ान एक बहुत बड़ा इंडिकेशन और एक बहुत बड़ा चैलेंज। ये तस्वीर एक बड़ा चैलेंज देती हुई जो बाइडेन को। अलास्का के पास रूस ने अपनी ताकत दिखाई, अमेरिका के ठीक पास रूस की तरफ से बाकायदा ना सिर्फ ये उड़ान भरी गई बल्कि आप देखिए इसका वीडियो भी जारी किया गया और वीडियो जारी करके वार्निंग दी गई है अमेरिका को चेता दिया गया है कि वो अभी तक जो हुआ बहुत हो गया, लेकिन अब वो इस पूरे युद्ध से दूर रहे और जो लगातार मदद की जा रही है उससे पुतिन पहले से बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं। और इन सब के बीच ये देखिए अलास्का के पास बेयर बॉम्बर की उड़ान जो बता रही है अमेरिका के बिल्कुल ठीक पास ये उड़ान, यानी कि आने वाले वक्त में जो कन्फ्रंटेशन हम देख रहे हैं इस वक्त अप्रत्यक्ष तौर पर, अप्रत्यक्ष रूप में अमेरिका और पुतिन के बीच में वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में भी बदल सकता है। तो इस खबर को आप समझिए, रूसी बॉम्बर की उड़ान अमेरिका को सीधा चैलेंज कैसे है, क्या है बड़ी इंफॉर्मेशन आपके सामने। अलास्का के पास रूस के 2 Tu-95 मिसाइल बॉम्बर्स ने उड़ान भरी है। अमेरिकी एयर स्पेस के करीब पहुंचा है रूस का न्यूक्लियर बॉम्बर। अमेरिकी सीमा के पास उड़ान भरकर रूस ने अपनी ताकत दिखाई है। इधर अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन के पोलैंड दौरे से पहले रूसी बॉम्बर्स की उड़ान अमेरिका को डायरेक्ट मैसेज है। बॉम्बर्स उड़ाकर रूस ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को सीधी वार्निंग दी है, जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है। इन सब के बीच इसी से जुड़ी एक बहुत अहम रिपोर्ट है, इसका हम रुख कर रहे हैं। हिम भूमि में एन यानी न्यूक्लियर एटमी सुनामी का सायरन, यह सायरन बजाया है नॉर्वे ने। नॉर्वे की खुफिया रिपोर्ट है कि रूस की सबसे विनाशक सबमरीन और युद्धपोत विश्व विनाशक परमाणु हथियार लेकर आर्कटिक में तैनात हो चुके हैं। दावा इस बात का किया गया है कि 32 साल के बाद रूस ने इतनी बड़ी न्यूक्लियर तैनाती की है। आप रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन युद्ध अब दुनिया के महाविनाश की ओर बढ़ गया है। अब तक अमेरिका रूस के विनाश के लिए यूक्रेन की धरती का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अब अमेरिका और रूस की सीधी जंग के आसार बन चुके हैं। ये जंग भी दुनिया के सबसे कठोर, सर्द और बर्फीले इलाके से शुरू हो सकती है। यह है धरती का नॉर्थ पोल, आर्कटिक सागर। नॉर्वेजियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने 39 पेज की एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया से बढ़ते खतरे का विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट में सबसे बड़ा खतरा रूस से बताया गया है। नॉर्वे की इंटेलिजेंस एजेंसी ने आर्कटिक में रूस की परमाणु तैनाती को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट को नाम दिया गया है फोकस 2023। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस ने अपने युद्धपोत टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के साथ आर्कटिक में तैनात कर दिए हैं। रूस की न्यूक्लियर सबमरीन भी आर्कटिक सागर में गश्त लगा रही है और इसी वजह से नेटो देशों पर न्यूक्लियर टैक्टिकल हमले का खतरा मंडरा रहा है। रूसी नेवी का सबसे बड़ा फ्लीट नॉर्दर्न फ्लीट ही है। इस फ्लीट को आर्कटिक में न्यूक्लियर हथियारों के साथ तैनात कर दिया गया है। इस फ्लीट में रूस के सबसे घातक नेवी वेपन्स हैं। नॉर्दर्न फ्लीट में रूस की सबसे घातक पनडुब्बियां शारोव, लोशारेक और बेलगोरोद हैं। इन पनडुब्बियों से न्यूक्लियर मिसाइल फायर की जा सकती है। पोसाइडन अटैक भी किया जा सकता है। सिटी किलर कही जाने वाली बेलगोरोद जैसी विश्व विनाशक पनडुब्बी आर्कटिक की गहराई में तैनात है, तो सतह पर रूस के विनाशक युद्धपोत तैनात हैं।
नॉर्दर्न फ्लीट में रूस एडमिरल क्लास के युद्धपोत हैं। इनमें एडमिरल गोर्शकोव, एडमिरल कासातोनोव और एडमिरल गोलोवको युद्धपोत न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ आर्कटिक में तैनात कर दिए गए हैं। एडमिरल गोर्शकोव हाइपरसोनिक मिसाइल ज़िरकॉन का टेस्ट फायर पहले ही कर चुका है। नॉर्वे की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक बीते 30 सालों में रूस ने पहली बार अपने युद्धपोत टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइलों के साथ सागर में उतारे हैं। सोवियत रूस के वक्त रूसी नेवी हर साल एक बार न्यूक्लियर वेपन्स के साथ गश्त लगाती थी, लेकिन रूस के टूटने के बाद ये गश्त बंद कर दी गई। नॉर्वे ने दावा किया है कि रूस को हो रहे नुकसान की वजह से अब उसके लिए न्यूक्लियर वेपन्स की अहमियत और ज्यादा बढ़ गई है। रूस ने आर्कटिक में एक बड़ा बैटल स्पेस तैयार कर लिया है। धरती के इस सबसे दुर्गम हिस्से पर रूस ने इतने विनाशक हथियार उतार दिए हैं कि व्हाइट हाउस की टेंशन बढ़ गई है। आशंका है कि रूस 32 साल बाद आर्कटिक में सबसे बड़ा न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। आर्कटिक सागर में रूस की नेवी हाइड्रोजन बम का टेस्ट फायर कर सकती है। आर्कटिक जैसे दुर्गम इलाके में रूस की ताकत का कोई मुकाबला नहीं है। अमेरिका सहित सभी नेटो देशों के जितने ठिकाने आर्कटिक में हैं, उससे कहीं ज्यादा रूस ने अपने एडवांस बेस बना रखे हैं। ग्लोब पर नजर आ रहे हरे रंग के एंकर वाले निशान आर्कटिक में नेटो देशों के नेवल बेस हैं और लाल रंग वाले एंकर के निशान रूस के नेवल बेस हैं। रूस ने आर्कटिक में पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और जहाजों पर खूब खर्च किया है। इसी तरह हरे रंग हवाई जहाज के निशान नेटो के एयरबेस हैं और लाल रंग के रूस के एयरबेस हैं। आर्कटिक में रूस की हवाई पट्टियां और एयरबेस सभी नेटो देशों से ज्यादा हैं। इसी तरह रूस की ग्राउंड फोर्स भी सभी नेटो देशों से ज्यादा संख्या में आर्कटिक में तैनात है। आर्कटिक में न्यूक्लियर वेपन की तैनाती के साथ साथ रूस ने अपने Tu-95 और Tu-60 न्यूक्लियर बॉम्बर्स भी वॉर रेडी कर दिए हैं। रूस ने अपने न्यूक्लियर बॉम्बर एंगल्स एयरबेस से शिफ्ट कर दिए हैं। एंगल्स एयरबेस पर यूक्रेन ड्रोन से अटैक कर सकता है। यहां तैनात Tu-95 और Tu-160 न्यूक्लियर बॉम्बर ओलेनोगोर्स्क एयरबेस पर तैनात कर दिए गए हैं।